नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और फर्स्ट सेमेस्टर के ड्यू SOL के नतीजे आने के बाद भी स्टूडेंट्स की कई शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ बच्चे फेल हो गए हैं और कुछ की एग्ज़ाम में एरर आई है, एब्सेंट या कुछ और भी उनकी समस्याएं हैं। उन्हीं समस्याओं पर बात करने के लिए आज हम पहुँचे हैं ड्यू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के प्रिंसिपल प्रोफेसर उमाशंकर पांडे के पास। स्वागत है प्रोफेसर पांडे हमारे चैनल पर। नमस्कार प्रोफेसर पांडे, ये किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं स्टूडेंट्स को? मुझे लगता है मुनमुन जी, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने छात्रों की ऐसी समस्याओं को उठाया और साथ में आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। आपने जो प्रश्न पूछा कि अभी फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट विश्वविद्यालय ने डिक्लेयर कर दिए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, जहाँ पे लाखों बच्चे होंगे वहाँ पे कुछ समस्याएं तो आएंगी ही। समस्या इन द सेंस कि कुछ बच्चे बहुत अच्छे नंबर से पास हुए हैं, कुछ के कम नंबर आए हैं, कुछ दुर्भाग्यपूर्ण से शायद उन्होंने उस पेपर को क्लियर नहीं कर पाए हैं। तो जो आप कहना चाहते हैं, मैं उसको एरर नहीं कहूँगा। कुछ छात्र ऐसे हैं जो किसी कारणवश अपने आंसर्स को अपलोड नहीं कर पाए होंगे या कोई और कारण रहा होगा, उसके कारण या तो कुछ छात्र फेल हो गए हैं या कुछ के पास ER या एब्सेंट टाइप की चीज़ें आई होंगी। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो है वो SOL किस तरीके से उनके सपोर्ट में खड़ा है? मैं आपको दोबारा याद दिलाना चाहता हूँ मुनमुन जी, ये परीक्षा का सारा कार्यक्रम और परीक्षा सब कुछ परीक्षा नियंत्रक कार्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के नियंत्रण में चलता है। लेकिन इसके लिए हर एक परीक्षा के कुछ कानून रूल बने हुए हैं। उन्हीं रूल को फॉलो करते हुए छात्रों को अगर रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरना है तो वो उसको फॉर्म भर सकते हैं, और कोई टेक्निकल चीज़ की ज़रूरत हो जिसमें हम लोग मदद कर सकते हैं तो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है। एक और सर स्टूडेंट्स का कॉमन जो कंप्लेंट है वो ये है कि रिजल्ट का इंतज़ार 6 सेमेस्टर का हो रहा था, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर के बहुत लगभग मैक्सिमम रिजल्ट आ गए। तो इस बारे में कोई आपकी एग्ज़ाम ब्रांच से बात हुई है? नहीं, मुझे लगता है कि ये मैंने आपको दोबारा कहा कि चूंकि ये एग्जामिनेशन ब्रांच इन सारी एक्टिविटी को देखता है और जो हमें सूचना दी गई थी कि फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट आ रहे हैं और भी रिजल्ट्स पेंडिंग हैं जिनकी सूचना आपको बहुत जल्दी दी जाएगी, क्योंकि वो सभी विश्वविद्यालय में काफ़ी रिजल्ट्स सेकेंड स्टेज के और भी बहुत सारे रिजल्ट प्रोसेसिंग के फॉर्म में चल रहे हैं। जैसा हमारे डीन साहब ने अभी 1-2 दिन पहले शायद आपके माध्यम से ही लोगों को बताया भी था। तो मैं ऐसा कहना चाहूँगा, परीक्षा नियंत्रक कार्यालय बहुत तेज़ी से बच्चों की समस्याओं को सॉल्व करने में लगा है और जो भी रिजल्ट्स अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए हैं वो भी बहुत जल्दी डिक्लेयर हो जाएंगे। सर, 6 सेमेस्टर का जब रिजल्ट आया था तो उसके बाद एक पत्र आपने लिखा था विश्वविद्यालय को और आपने कहा था कि इसका जल्दी ही जवाब आएगा तो हम आपको बताएंगे। तो सर आप उसका क्या स्टेटस? उसका स्टेटस आपको शायद जानकारी होगी। उन सभी छात्रों के लिए रिवैल्यूएशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और विश्वविद्यालय उन सभी सब्जेक्ट्स में भी रिवैल्यूएशन के लिए तैयार हो गया है। तो सर वो बच्चों को रिवैल्यूएशन की फ़ीस देनी पड़ेगी? देखिए, उसका एक प्रोसेस है। रिवैल्यूएशन की फ़ीस तो बच्चों को ही देनी पड़ेगी क्योंकि उसका एक प्रोसेस बना हुआ है। उसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, अगर बच्चा पास हो जाता है तो रिवैल्यूएशन की फ़ीस यूनिवर्सिटी वापस भी कर देती है, ऐसी संभावना भी रहती है। तो ये आप उसके रूल्स को देख करके जब भी बच्चे चाहें तो वो जो एक प्रक्रिया है उसका अनुपालन करना होगा। तो यानी कि सर यह है कि बच्चों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, मैं इसको इस तरीके से कह सकता हूं कि जो बच्चे, अगर किसी को कोई असुविधा है तो इन चीज़ों का लाभ ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।